सूरह नूह की आयत नंबर 10 और 12 में अल्लाह ताला ने वाज़िह तौर पर फरमाया है कि इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफी ही नहीं बल्कि रिज़्क़, औलाद, बारिश का हसूल, मुसीबतों से निजात का जरिया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तग़फ़ार हर बंदा करता है दोस्तों। बहुत से मुफ्तियान ने, बहुत से स्कॉलर हजरात ने, बहुत से उलमा और मशाइख ने इसके ऊपर बेशुमार वीडियोस बनाए हैं। मैंने कहा चले इस बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं और अपना छोटा सा हिस्सा डाल लूं और आप लोगों के सामने एक अपनी भी काविश और अपनी भी एक तजर्बा पेश कर दूं। अगर आप लोगों को पसंद आए, आप लोग इसको कबूलियत का दर्जा दे दें, अल्लाह ताला के हाँ ये मेरी काविश मकबूल हो जाए। इस वीडियो को जो है ना मैं आपने लिए खास करके और आप लोगों के लिए कुछ स्टेप्स में जो है ना वो तरतीब दे रहा हूँ। इन स्टेप्स को मैं भी फॉलो करूंगा, इंशाअल्लाह ताला आप भी फॉलो करें, तभी आपको इस्तग़फ़ार का मजा भी आएगा, इस वीडियो को देखने का भी। तो चलते हैं हमारे इस फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप क्या है? इस्तग़फ़ार का सही तरीका। जी हाँ, इस्तग़फ़ार का सही तरीका क्या है? इस्तग़फ़ार सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से तौबा के साथ हो। जी हाँ, जुबान से कि या अल्लाह पाक माफ कर दे, या अल्लाह पाक माफ कर दे, और दिल में मेरे फिर भी वही बुग़्ज़ हो, वही कुफर हो, तो इस्तग़फ़ार का फायदा कोई नहीं। इस्तग़फ़ार को इखलास और खालिस नीयत के साथ पढ़ें कि मैं अपने या अल्लाह पाक मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, ए करीम, ए गफ़ार, ए बख्शने वाले रहीम, मेरे परवरदिगार इस इस्तग़फ़ार को कबूल और मंजूर फरमा, और इस्तग़फ़ार करने के बाद मुझे नेकी और खैर के काम करने की तौफीक अता फरमा, ताकि अल्लाह ताला की रहमत हम पर मजीद नाजिल हो और हम अल्लाह ताला के पसंदीदा और मुकर्रबीन में से हो जाएं। एक हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसे हर गम से निजात देता है, हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा करता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। ये हदीस सुनने अबी माजा की 3819 नंबर है। दोस्तों अब ये आपने पहला स्टेप कर लिया, अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। इस्तग़फ़ार के जो मखसूस अज़कार हैं, जिक्र है, इस्तग़फ़ार में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? इस्तग़फ़ार के मुख्तलिफ अज़कार हैं, मुख्तलिफ अल्फाज हैं, लेकिन अब इस्तग़फ़ार में जो मखसूस अज़कार बुजुर्गों से चलते आ रहे हैं और जो ज्यादा मकबूल हैं, मैं आप लोगों को वो बताता हूं, आप इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है जी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इसको आप 100 मरतबा दिन में कम से कम लाजमी पढ़ें। उसके बाद है नंबर 2 पे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इसको भी 100 मरतबा। उसके बाद है जी सैयदुल इस्तग़फ़ार। जी हाँ, सैयदुल इस्तग़फ़ार। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अबदुका व अना अला अहदुका व वादुका मा अस्ततातु औज़ु बिका मिन शुर्रि मा सनअतु अबू लका बिनामतिका अला व अबू या बिज़ुम्बी फ़अग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबि इल्ला अंता। ये सैयदुल इस्तग़फ़ार कहलाता है दोस्तों। इस इस्तग़फ़ार की भी बहुत ज्यादा बरकत है, बहुत मकबूलियत है। अब मैं आपको वो इस्तग़फ़ार बताता हूँ जो मेरे पीरो मुर्शिद सैयद सफदर महमूद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके मरकज़ मुनव्वर पर करोड़ करोड़ रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, जिनके तुफैल से, जिनके दिए हुए इल्म के सदके से आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ और आप लोगों से बातें करता हूँ और आप लोग अपनी पसंदीदगी मुझ पर फरमाते हैं। मेरे बुजुर्गों ने, अल्लाह ताला उनके मरकज़ मुनव्वर पर दोबारा अर्ज है कि करोड़ करोड़ रहमत नाजिल फरमाए। सैयद सफदर महमूद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुझ पे करम और एहसान किए, ये मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। तो उनका जो तालीम करदा मुझे इस्तग़फ़ार था, जो मेरा सबसे पहला सबक था, जो उनसे सबसे पहली रियाजत मुझे मिली कि बेटा इसको अपनी रूटीन में लाओ जितना ला सकते हो। सबसे पहले जो मुझे उन्होंने तरकीब अता फरमाई वो ये था कि फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान आपने इसकी एक तस्बीह करनी है।
वो इस्तगफार कौन सा था दोस्तों? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इसके बाद दोस्तों जो ये इस्तगफार जो आपको बताने लगा हूं, ये भी इंतहाई मकबूल है। रब्बी अगफिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बी अगफिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इसको भी आप 100 मरतबा कम से कम रोजाना पढ़ें। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ कि इस्तगफार के मखसूस फवाइद क्या है, उनकी तरतीब क्या है। जी, आप किस तरह जो है ना अल्लाह ताला की रहमतों को समेट सकते हैं, अल्लाह ताला की फ्यूज और बरकत हासिल करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हर एक को पता है गुनाहों की माफी। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं तुम अल्लाह से माफी मांगो। आयत का ये तर्जुमा है, तुम अल्लाह से माफी मांगो, बेशक वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। सूरह नूह की आयत नंबर 10 है। तुम अल्लाह से माफी मांगो, बेशक वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। तो रोजाना कम से कम 100 मरतबा इस्तगफार की जो है ना वो आदत को अपनाए। बारिश और रहमत का नज़ूल, अल्लाह ताला कुरान मजीद में ही फरमाता है सूरह नूह की आयत नंबर 11 में, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार नी बरसाएगा, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार नी बरसाएगा। अब पिछली आयत की कंटिन्यूटी साथ लेकर चलें। तुम अल्लाह से माफी मांगो, बेशक वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। उसके साथ ही आयत 11 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया वो तुम पर आसमान से मूसलाधार नी बरसाएगा। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? नी खाली जो है ना वो बारिश की शक्ल में नहीं आता, वो अल्लाह ताला की रहमतों की सूरत में भी आता है, वो अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क़ की सूरत में भी आता है, वो उस दस्तरखान पर सजे हुए खानों की सूरत में भी आता है जो अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से अपनी कुदरत से अता फरमाता है। वो उस तनावल के जरिए भी आता है जिसके आप हकदार नहीं हैं या मैं हकदार नहीं हूं, और मेरे दस्तरखान पर वो सजे हुए हैं। ये सब अल्लाह ताला की रहमतें हैं, उसकी बरकत है। तो दोस्तों हम थोड़ी देर इस्तगफार पढ़ के क्यों ना जो है ना वो इस फ्यूज़ो बरकत को समेटे। मालो दौलत में इजाफा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब इस सूरह नूह की ही कंटिन्यूटी आयत 10, 11, 12 इनको मैं चला रहा हूं दोस्तों। अल्लाह ताला फरमाते हैं और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा। और पहले अल्लाह ताला ने फरमाया वो तुम पर अल्लाह ताला से तुम माफी मांगो, वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार नी बरसाएगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा। तो दोस्तों अगर किसी को भी कोई माली परेशानी लाहक है, कोई कर्जे के नीचे दब गया है, तो रोजाना कम से कम 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, इसको लाजमी जो है अपने विर्द में 300 मरतबा ले आए और तुम्हारे लिए बेटे अता करेगा। अगर किसी को औलाद की नेमत से कोई महरूम है, कोई जिसको ना बेटी है ना बेटा है, औलाद के लिए तरसते हैं, लोग डॉक्टरों हकीमों के पास विर्द वजीफों पे अपना वक़्त जो है ना वो सर्व करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी झोली में अल्लाह ताला औलाद की नेमत नहीं डालता। तो अल्लाह ताला ने तो साफ फरमा दिया है सूरह नूह में कि इस्तगफार करो, वो तुम्हारे लिए बेटे अता करेगा। तो दोस्तों इसके अलावा बीमारियों और मुसीबतों से निजात, जी हाँ, जो शख्स किसी भी बीमारी या मुसीबत में हो रोजाना 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 दिल से विर्द करे, पानी पर दम करे और पिए, इंशाअल्लाह अज़ीज उसकी इलाज बीमारियों को भी शिफा नसीब होगी। नेक बख्ती और कामयाबी के लिए इस्तगफार से जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी नसीब होती है दोस्तों। इज्जत बढ़ती है, दुश्मनों के शर से हिफाजत होती है, आप अल्लाह ताला की रहमत के साए तले फरिश्तों और मुकर्रबीन आपके साथ चलते हैं, आपकी हिफाजत फरमाते हैं। चौथा मरहले की तरफ अब आ जाते हैं दोस्तों। बहुत से लोगों का मुझे ये मैसेज होता था रिज़्क़ के लिए कोई विर्द वजीफा अता फरमाए, कोई इस तरह की चीज अता फरमाए कि दस्ते गैब जारी हो जाए। तो ये उनके लिए भी खास है दोस्तों। रात का आखिरी पहर यानी कि तहज्जुद के वक्त वजू करें
اور پاک جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ نماز ادا کرتے ہیں، اپنی جہاں نماز پر، اپنے مصلے پر 21 مرتبہ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 21 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، 21 مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو آپ 313 مرتبہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ العزیز دست غیب جاری ہوگا، وہاں سے رزق آئے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی نوکری سے برخاست ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، اس کے معاملات بھی طے ہوں گے، لیکن اس عمل کو مسلسل آپ کے معاملات حل بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ نے 40 دن اس کو جاری رکھنا ہے، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ کو آپ نے 313 مرتبہ ہر روز 21 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 40 دن تک پڑھنا ہے بوقت تہجد، تازہ وضو بنا کر۔ دوستو، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، قرضوں سے نجات مل جائے گی، نوکری پہ بحال ہو جائیں گے یا نئی نوکری مل جائے گی۔ دوستو، اب آتے ہیں اس عمل کی خصوصی ہدایات کی طرف۔ جی ہاں، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، استغفار کرتے وقت مکمل توجہ اور یقین رکھیں، آنکھیں بند رکھیں، مراقبہ کی حالت میں بیٹھیں، اور نظر جو ہے دل، روحانی نظر، باطنی نظر اپنے دل کی طرف جما کر استغفار کا ورد کریں۔ آپ ان تمام مراد میں سے کوئی بھی ورد کر سکتے ہیں، میں ان کو سکرین پر بھی دے دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر کسی استغفار کسی خاص حاجت کے لیے کر رہے ہیں تو اس عمل کو مسلسل کریں اور چھوڑے نہیں جب تک وہ حاجت پوری نہ ہو جائے، بلکہ اس کے بعد بھی اس استغفار کا جو روٹین ہے اس کو آپ کیری کریں، اس کو ساتھ لے کر چلیں، تاکہ اس آپ کی حاجت جو آپ کو حصول ہوا ہے اس میں استحکام آئے، اس میں پائیداری آئے۔ ہر استغفار کے بعد، ہر خواہش کے بعد، ہر ضرورت کے بعد یا اس سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ لازمی دیں، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے 1 کھجور ہو یا خالی روٹی ہو۔ اپنی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے، جتنا زیادہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ گناہ رزق کی بندش اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ دوستو، اب اس پورے ویڈیو کا کنکلوژن کی طرف آ جاتے ہیں۔ کنکلوژن یا خلاصہ اس کا کیا ہے، محصل کیا ہے اس پورے ویڈیو کو بیان کرنے کا؟ سب سے پہلے استغفار ہر بیماری، مصیبت اور پریشانی کا بہترین علاج ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ کی رحمت نازل کرتا ہے۔ استغفار بارش، مال و دولت، اولاد، بیٹوں کی نعمت سے نوازتا ہے۔ استغفار بند رزق کے دروازے کھولتا ہے، غیب سے مدد لاتا ہے۔ استغفار ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ دوستو، بس سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استغفار خالص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے خیر و برکت کا نزول ہم پر ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم پر نازل ہو۔ دوستو، میں بھی آپ جیسا گناہ گار انسان ہوں، آپ مجھ سے ماشاءاللہ بہت زیادہ نیک ہوں گے۔ جو بھی اس عمل کو کرے، اس گناہ گار کے لیے 1 تسبیح پڑھ کر اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ نگہبان۔